हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 में पूछे गए हिंदी भाषा के प्रश्नों को। ये देख सकते हैं आप मेरे पास, ये पीजीटी का पेपर है, यानी कि 11th-12th के लिए जो प्रश्न पत्र पूछे गए थे उसका पेपर है। तो यहाँ पे हम भाषा के सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। भाषा में भी मैं हिंदी के पोर्शन को डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं पार्ट 1 में लैंग्वेज दिया हुआ है, जहाँ पे 8 क्वेश्चन है इंग्लिश के। ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 8 क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। आर्टिकल से क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, और बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर सकते हैं। मतलब हिंदी से तो ज़्यादा आसान ये इंग्लिश ही है। ठीक है, तो चलिए हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं कि भाषा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो पार्ट होता है लैंग्वेज का, पार्ट 1 होता है, ये क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आपको 30 मार्क्स में से 9 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए लहानदा, ऑप्शन बी नेपाली, ऑप्शन सी गढ़वाली, और 2 ऑप्शन तो आपको पहले से पता है, डी उपरोक्त में से एक से अधिक या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत गढ़वाल और कुमायूं का क्षेत्र आता है। तो गढ़वाल में गढ़वाली भाषा बोली जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गढ़वाली मध्य पहाड़ी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। कन्नौजी, ये हमारा प्रश्न है। कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? पहला पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी बिहारी, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली है, हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैनिक उपभ्रंश से हुआ है, इसके अंतर्गत कन्नौजी बोली आती है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। यहाँ पे मुहावरा दिया है, उसका अर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है और हमें सही अर्थ बताना है। ठीक है, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ए मन टटोलना, बी तिल का ताड़ करना, सी दाल न गलना, या डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने का मतलब है तिल का ताड़ बनाना। ठीक है, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के कहने का सही मुहावरा होगा तिल का ताड़ बनाना, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न बोल रहा है, तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की? तो ऐसे तो फ्रेंड्स गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया है, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ रचनाएं जो है ब्रज भाषा में की। तो इसमें हमारा कवितावली भी है जिसकी रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कवितावली की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की थी? ब्रज भाषा में की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो यहाँ पे भाषा और बोलियों से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। तो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 6, 5, 4। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थानी हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। ठीक है, मितावी, मारवाड़ी, जयपुरी और लुधारी। ठीक है, तो ये 4 बोलियां आती हैं।
मैतावी, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी। ठीक है, तो ये 4 बोलियां इसके अंतर्गत आती है, राजस्थानी हिंदी भाषा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डियलेक्ट किसने कहा था? तो खड़ी बोली को कृत्रिम बोली किसने कहा था? तो कृत्रिम बोली यहाँ पे कहा था गिलक्राइस्ट ने। ठीक है, खड़ी बोली को आर्टिफिशियल बोली या कृत्रिम बोली कहा था गिलक्राइस्ट ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर प्रश्न यहाँ पे हिंदी की भाषा और हिंदी भाषा की उपभाषा और उनकी बोलियों से और उनके क्षेत्र से पूछा गया है। ठीक है, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? कौन सी बोली नहीं आती है? पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी या पश्चिमी पहाड़ी? पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी या पश्चिमी पहाड़ी? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी या पश्चिमी पहाड़ी? तो ये तीनों ही भाषाएं आती है हमारा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा। दक्खनी को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? तो दक्खनी को हिंदी भाषा भी कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नवर्तनी से यहाँ पे प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? अंत्याक्षरी, अंतयाक्षरी या अंताक्षरी? तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? तो फ्रेंड्स अंत्याक्षरी जो होता है उसमें आधा न आधा त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको आधा न मिल रहा है, आधा त मिल रहा है या छरी, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी में यहाँ पे तो त पूरा दिया हुआ है, यह है ही नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संधि से। अगला प्रश्न है संधि से, नवोढ़ा में कौन सी संधि है? नवोढ़ा में कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है नवोढ़ा, नवउढ़ा या नवउढ़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नवउढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है ऋजु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ऋजु का अर्थ होता है सीधा। अगर ऋजु का विलोम पूछता तो विलोम हो जाता है इसका वक्र, लेकिन यहाँ पे पर्यायवाची यानी कि इसका समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? तो ऋजु मतलब हो जाएगा सरल या सीधा। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऋजु का पर्यायवाची हो जाएगा सरल या फिर सीधा भी होता है इसका पर्यायवाची। ठीक है, अगला प्रश्न है जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो इतिहास से भी पहले का हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक या प्राच्य? उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, जो इतिहास से भी पहले का होता है उसे हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक मतलब उसके लिखित साक्ष्य नहीं होते, वो इतिहास से भी पहले का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो पारितोषिक का मतलब होता है इनाम, तो यहाँ हो जाएगा इनाम का पर्यायवाची है। ठीक है, पारितोषिक का मतलब होता है इनाम, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे कौन सा गलत है?
तो यहाँ पे तरी और तरिणी, उपल, असम, अनिल और तुषार। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होगा। आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा सी, अनिल और तुषार। अनिल का मतलब आप जानते हैं पवन, वायु, लेकिन तुषार का मतलब होता है बर्फ पाला। ठीक है, तो ये हमारा युग्म मैचिंग जो सही नहीं है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ समास पहले संधि से प्रश्न पूछा था, पर्यायवाची पूछा, और यहाँ पे समास से प्रश्न पूछा है। तो पॉकेट मार का मतलब है पॉकेट को मारने वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पॉकेट को मारने वाला पॉकेट मार। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वाक्य हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा शुद्ध है। ठीक है, अगर एक से अधिक है तो भी ऑप्शन है, और कोई नहीं है तो ऑप्शन ई हो जाएगा। तो हम देखते हैं, पहला है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे श्री कृष्ण कौन है, प्रभु है, तो श्री कृष्ण जी होना चाहिए। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। धन्यवाद सहित क्या होता है। अब बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसमें सही और शुद्ध वाक्य है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, इस वाक्य में एक है। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, इस वाक्य में एक क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो संज्ञा तो है नहीं, एक संज्ञा नहीं है ये क्या बता रहा है, लड़के की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है, एक यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। सुंदर शब्द यहाँ पे 3 वाक्य दिए हैं, इसमें का किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में सुंदर का यूज किया गया है। तो सुंदर की कल्पना कला है, सुंदर की कल्पना कला है। तो यहाँ तो सुंदर क्या हो गया है, कर्ता हो गया है। यह बच्चा कितना सुंदर है, यह बच्चा कितना सुंदर है। तो यहाँ तो क्रिया का विशेषता नहीं बता रहा है, बच्चे की विशेषता बता रहा है। ठीक है, यहाँ हमसे क्रिया विशेषण पूछा है कि सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। सी वाले में है, यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। तो अब यहाँ पे लिखना हमारा क्रिया हो गया, और क्रिया की विशेषता यहाँ पर बता रहा है सुंदर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा कि सुंदर शब्द का प्रयोग इस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किया गया है। क्रिया यहाँ पे क्या है, लिखना, और लिखने कैसा लिखता है, सुंदर लिखता है। तो यहाँ पे ये क्रिया विशेषण के रूप में सुंदर शब्द का प्रयोग सी वाले आंसर में हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हमारी है संस्कृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। बुद्धि, सफाई, ममता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा इनमें से कोई भी नहीं है। ममता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बुद्धि भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, सफाई, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उत्तम पुरुष सर्वनाम है। सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन की बात की गई है, तो यहाँ पे मैं हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
लास्ट प्रश्न है, रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप क्या है? ठीक है, क्रिया का स्वरूप क्या है? रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। इच्छा बोधक क्रिया है, अभ्यास बोधक क्रिया है, शक्ति बोधक क्रिया है। तो रोहित की ये इच्छा है, रोहित वो काम करना चाहता है ना, तो उसकी इच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इच्छा बोधक क्रिया, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने देखे 20 प्रश्न। तो आपको एक आइडिया लग गया कि इसमें कहाँ किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, इसमें हिंदी भाषा और उसकी बोलियां, उपभाषा और उसकी बोलियों से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद यहाँ समास से क्वेश्चन पूछा गया, वर्तनी से भी क्वेश्चन यहाँ पे था, वाक्य शुद्ध वाक्य छांटने का प्रश्न यहाँ पे भी था, संधि विधि हमें मिली। ठीक है, वर्तनी से भी प्रश्न पूछा गया और एक दो रचनाओं के भाषा पूछी गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भाषा का जो सेक्शन है वो बहुत ही इजी है। मतलब अगर आप भाषा क्वालिफाई करनी है तो आपको हिंदी भाषा, उसकी उपबोलियाँ, उनका विकास किससे कैसे हुआ है और किस उपभाषा के अंदर कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी होगी। इंग्लिश तो बहुत ही आसान है, इंग्लिश के लिए उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप अगर पढ़ना चाहें तो आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ठीक है, और थोड़ी बहुत जो वोकाबुलरी है, जो आपकी वर्ड पावर है, उस पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था बीपीएससी टीआरई 2.0 का पीजीटी का भाषा सेक्शन का मैंने प्रश्न यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट हो या कुछ हो तो आप कमेंट करिए और मुझसे पूछिए। और अगर कुछ इसमें मुझसे गलती हो गई हो बताने में तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए